तथागत बुद्ध के समय में ये मध्य कुंडली अदिन्न पूर्वक ब्राह्मण के इकलौते बेटे, करोड़ों धन संपत्ति के मालक इकलौते बेटे, हाँ, मगर जब जवानी में आए तो उसको बीमार हो गया, जन्डिस हो गया। अभी इतना कंजूस उसके पिताजी कि अगर इधर उधर जाएंगे तो उसको दवा ये वो खर्च करने के लिए पैसा जाएगा, पैसा क्यों खर्चा करूं, हाँ, ये कुछ नहीं हुआ, पानी गर्म करके पिलाओ, ये करो वो करो, पर वो तो और बढ़ता गया। तो फिर उसके माँ बहुत चिल्लाया कि क्या बिना दवा के मारोगे क्या, तो ठीक है मैं देखता हूँ करके वो गया वैद्य के पास कि ऐसे ऐसे अमुक अमुक दवा बीमार हुआ तो उसको क्या दवा देना। अभी पूछने को तो पैसा नहीं लगता, अगर बेटे को लेके गया तो पैसा लगता है। तो वैद्य को भी समझ में आया, इतने करोड़पति देखो फीस देना न पड़े करके सिर्फ पूछने आया। उसने भी जो मुंह में आया वो एक अमुक पेड़ का पत्ता उबाल के पिलाओ, ऐसा ही बोल दिया। उसने भी वैसा ही किया। कहाँ ठीक होना, अभी तो अंतिम समय आ गया, मरने जैसा हो गया। तो ऐसे समय में भी घर के अंदर रखा तो लोग देखने के लिए आएंगे, सारा संपत्ति दिख जाएगा, चलो उसको सबसे नीचे डाल देते करके, मतलब लोग आए तो उसको देख के ही चला जाए, कुछ न दिखे ऐसे नीचे। इधर मध्य कुंडली करोड़ों धन संपत्ति के मालक, पिताजी के एकलौते पुत्र, मगर बिना दवा के मरने वाले हैं। कितना दुख, कितना दर्द, और अपने पिताजी के प्रति कितना द्वेष। ऐसे द्वेष रख के वहां बैठा था। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध हर दिन 2 बार महाकरुणा समापति ध्यान में बैठते हैं, सुबह के समय में, शाम के समय में। तो ऐसे महाकरुणा समापति ध्यान में देख के आज किसके पास जाऊं तो उसका कल्याण होगा, किसने पुण्य करके आया है, हाँ, ऐसा सुबह के समय में लंबे दूर से नज़दीक और शाम के समय में नज़दीक से दूर ऐसे महाकरुणा समापति ध्यान से देखते हैं। तो उस समय देखा तो मध्य कुंडली देखा, तो तथागत बुद्ध भिक्षाटन श्रावस्ती में जाके उनके घर की तरफ गए। हाँ, तो जैसे ही मध्य कुंडली ने तथागत बुद्ध को देखा इतना प्रसन्न हो गया कि अरे अंतिम समय में तथागत बुद्ध का दर्शन हो गया करके बुद्ध के प्रति प्रसन्न होके श्रद्धा चित्त रख के बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके ऐसे ही प्राण त्याग दिया। हाँ, उस समय न पिता के प्रति द्वेष रहा, न मुझे बिना दवा के मार रहे करके उसके मन में गुस्सा रहा, कुछ भी नहीं। बुद्ध देखा, बुद्ध के प्रति असीम मतलब श्रद्धा रख के वही प्रसन्न चित्त से मर गया। तो कहते हैं जैसे सो के उठते हैं वैसे ही भव्य दिव्य देवलोक में उत्पन्न हुआ। जिंदगी भर और कुछ पुण्य नहीं किया उसने, मगर अंतिम समय में तथागत बुद्ध के प्रति इतना श्रद्धा रखा, प्रसन्न मन से श्रद्धा रखा, तो इतने अच्छे जगह पे गए। तो मतलब अच्छे मन से हम अच्छे करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम आता ही है, आना ही है। जैसे हम खाना खाते हैं तो अरे ये खाने से हमारा पेट भर जाए खाते, एक निवाले में ये कामना करने की जरूरत है क्या? जब खाते हैं तो ऑटोमेटिक वो पेट भरना ही है। वैसे ही पुण्य करेंगे तो इस पुण्य के अनुभाव से मुझे ऐसे देवलोक प्राप्त हो, ऐसे अप्सरा प्राप्त हो, ऐसे सोने का महल प्राप्त हो, ये वो कामना करने की जरूरत नहीं है। पुण्य करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलता ही है, सुगति मिलता ही है, दुख मुक्त मार्ग फल मिलता ही है। वो कामना करके बैठने की जरूरत नहीं है। जितना हम कामना करेंगे उतना लोभ लालच बढ़ेगा, इसलिए कामना करके बैठने की जरूरत नहीं। बस हमारा काम क्या है, कर्म करते जाओ, अच्छा पुण्य करते जाओ, हाँ, पुण्य रूपी घड़ा भरते जाओ, उसका अच्छा परिणाम हमें आता ही है, आना ही है। और पुण्य करेंगे तो ही जीवन में सुख और शांति मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरिसो कायरा
कैराथे तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्यसौ चयो। पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से अच्छा करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, एक बार किया बस करके बैठना नहीं है, बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदंग कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्यस्य उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। इसलिए ये सुख प्राप्ति करना है या जीवन में सुख शांति चाहिए तो हमें पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लोगों को लगता है कि पैसा आ गया तो सुख मिलेगा, पैसा हुआ तो अच्छा घर मिलेगा, अच्छा गाड़ी मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे इससे सुख नहीं मिलता, क्षणिक सुख मिलता है। हाँ, इससे वास्तव में सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है तो पुण्य से ही मिलता है, कुशल कर्म से ही मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा हमें ये पुण्य करने का माहौल बनाते जाना है। दान देने का माहौल, शील पालन करने का माहौल, ध्यान भावना करने का माहौल, धम्म देशना सुनने का माहौल, धम्म चर्चा करने का माहौल, अपने से बड़ों का सेवा सत्कार करने का माहौल, जो भी अच्छे अच्छे है उसका माहौल बनाना चाहिए। एक माहौल बनाएंगे ना, न चाहते हुए भी हम भी पुण्य करते रहेंगे, हमारी वजह से अपने लोग भी पुण्य करेंगे। नहीं तो क्या ऐसे बनते, हर कोई बनते बुला के ऐसे कार्यक्रम करता क्या? नहीं ना, आप लोगों ने किया, सबके लिए हो गया। हाँ, इसलिए ऐसे पुण्य करने का माहौल बार बार बारंबार बनाते जाना है। इसलिए चाहे कोई भी ओकेजन पकड़ो, कोई भी अवसर पकड़ो, कम से कम महीने में कम से कम एक बार पूजने भिक्षु संघ अपने घर में आए, परित्राण आशीर्वाद दे, धम्म देशना दे, ऐसा माहौल बनाते रहना चाहिए। हाँ, लास्ट टाइम भी हमने बात किया ना, जैसे मोबाइल चलाते चलाते उसका चार्जिंग ख़त्म हो जाता है तो हम उसे थोड़ी ना फेंक देते हैं, फिर से चार्ज करते हैं। हाँ, वैसे ही हम कितना भी नहीं, अच्छा ही करना है, बुरा नहीं करना है, पुण्य नहीं करना है, पाप नहीं करना है, कितना भी बोलो, धीरे 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 पुण्य से दूर दूर होता है और पाप में ही बहुत मज़ा आता है, उसमें ही मन रमन करता है। इसलिए बार बार वो एनर्जी, वो ऊर्जा हमें ये पुण्य माहौल में ही मिलता है। इसलिए वो रिचार्ज करने के लिए, वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बार बार ऐसे कार्यक्रम करते जाना है, ऐसे धम्म देशना सुनते जाना है, ऐसे धम्म चर्चा करते जाना है। जितना धम्म करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। हाँ, जैसे दिन में 24 घंटा रहता है, 24 घंटे में हम कितना पुण्य करेंगे, कितना पाप करेंगे। हाँ, ज़्यादा पुण्य किया तो ज़्यादा सुख मिलेगा, ज़्यादा पाप किया तो ज़्यादा दुख मिलेगा। अभी हमें ज़्यादा सुख चाहिए या दुख चाहिए? आम्हाला का पाहिजे? सुख पाहिजे या दुख पाहिजे? सुख पाहिजे तर कुशल पुण्य करू लागेल, दुख पाहिजे तर पाप करा, कुशल करा, ते तो आराम से हो जाता है। पाप तो पुण्य करना ही मुश्किल है। इसलिए जिस तरह बच्चे लोग ये बी सी डी क ख ग घ कितना भी ना है, बार अभ्यास कर करके इतना सीख जाते हैं कि वो बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनता है। वैसे ही पुण्य करना चाहिए, सबको पता है, पर पुण्य करना आसान नहीं है। इसलिए इसको भी मन को अभ्यास कराना है, मन को उसमें लगाना ही है, दान करना ही है, शील पालन करना ही है, ध्यान भावना करना ही है। ये मन को तालीम करना है, मन को वो आदत बनाना है, फिर तो हम करते जा पाएंगे। इसलिए आज के समय में ज़्यादा धम्म देशना न देते हुए कि जीवन में जब भी मौका मिले ऐसे पुण्य का माहौल बनाते जाइए। जितना पुण्य करेंगे उतना ही हमारा है, उतना ही हमारे पीछे पीछे आएगा, और कभी न छोड़ने वाले साईं की तरह सुख भी पीछे पीछे आएगा। इसलिए हमेशा पुण्य करते रहिए, पुण्य का माहौल बनाते रहिए। फिर एक बार
पूजने भिक्षु संघ आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि जीवन में किसी तरह का पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभीतियो विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते त्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते इच्छितं वाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेजतु सापे पुरेन्दु चेतसङ्कल्पः छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमेनाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।